Hi guys, how are you? I hope all are fine. Today discuss the topic is Drugs and Cosmetic Act 1940 having the administrative of the act and rule. तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज कि हमारे जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल हैं उनमें कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशंस कमेटी हैं और उन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का किस तरीके से कितने मेंबर हैं, उनकी फंक्शन क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट क्या है, उसका हिस्ट्री, उसका ऑब्जेक्टिव और उसके जो भी शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल के एक्ट रूल सारे हम लोग देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट एंड रूल आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज़ द एडवाइजरी बोर्ड, another one is the analytical board and last one is the executive committee। ठीक है, तो एडवाइजरी बोर्ड में क्या है, ये 2 टाइप्स में है, इनकी 2 कमिटी है। वन इज़ द DTAB, अनदर वन इज़ द DCC। तो DTAB का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका मतलब है ड्रग्स एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड DCC का मतलब है ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। ठीक है, तो इनमें हमारे कितने मेंबर हैं, इनकी ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इनकी फंक्शंस क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है एनालिटिकल। एनालिटिकल में हमारी 3 डिपार्टमेंट्स हैं। वन इज़ द ड्रग्स सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। एनालिटिकल में 3 डिपार्टमेंट्स हैं। वन वाज CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, another one is the drugs controller laboratory in state एंड लास्ट वन इज़ द गवर्नमेंट एनालाइट्स। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में कितने मेंबर वर्क करते हैं, मतलब कौन कौन सी डिपार्टमेंट है और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, वो हम लोग देखेंगे। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी ड्रग्स कंट्रोलर लेबोरेटरी इन स्टेट, इसमें भी उसी तरीके से हम लोग उसका फंक्शन, उसका वर्क, उस सब चीज़ देखेंगे। गवर्नमेंट एनालिट्स का क्या फंक्शंस है, गवर्नमेंट एनालिट्स का क्या वर्क है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी फिर 3 टाइप्स में है। एक है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, दूसरा है कंट्रोलिंग अथॉरिटी एंड तीसरा है ड्रग्स इंस्पेक्टर। लाइसेंसिंग अथॉरिटी में भी हमारे उसी तरीके से उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, उनकी फंक्शंस क्या है, उसके बारे में देखना है। सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटीज का भी हम लोग क्वालिफिकेशंस एंड फंक्शन देखेंगे। एंड ड्रग्स इंस्पेक्टर्स बनने का भी क्या क्वालिफिकेशंस है और उसकी फंक्शन क्या है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे DTAB ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का क्या हमारे मेंबरशिप हैं और उनकी फंक्शंस क्या हैं। तो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड्स हम लोग जिस तरीके से पहले पढ़े थे, PCI में 3 मेंबर हैं। वन इज़ द एक्स ऑफिशियो, अनदर वन इज़ द एक्स ऑफिशियो, अनदर वन इज़ द नॉमिनेटेड मेंबर एंड इलेक्टेड मेंबर। तो हम लोग देखते हैं कि एक्स ऑफिशियो का मैं बताई थी कि इसका मतलब है कि जितने मतलब हमारे रिटायर्ड पर्सन्स रहते हैं उन्हें हम लोग हिस्सेदारी करवाने के लिए, उन्हें कुछ काम देने के लिए हम लोग इसमें ऐड करते हैं। और एक नॉमिनेटेड मेंबर में क्या होते हैं, हम लोग चयन करते हैं जो हमारे क्वालिफाइड पर्सन्स रहते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन रहते हैं। तो स्टेट वाइज गवर्नमेंट के थ्रू कुछ नॉमिनेट करके हम लोग सेंट्रली या हमारे ड्रग्स टेक्निकल बोर्ड में हम लोग नॉमिनेट करके उनको भेजते हैं, उसके बाद वहाँ से चयन होती है। नेक्स्ट है हमारे इलेक्टेड मेंबर, उन्हें भी इलेक्शंस के थ्रू, वोटिंग के थ्रू इलेक्ट करके हम लोग पहुँचाते हैं उनके जगह पे। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो मेंबर में हमारा क्या है वर्क। एक्स ऑफिशियो मेंबर में हमारे मेंबर कितने रहते हैं, और तो फर्स्ट मेंबर इज़ द वन इज ए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस। तो फर्स्ट उनका पोजीशन से एक है कि हमारे हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर होंगे। दूसरा है ड्रग्स कंट्रोलर इंडिया, एक DC होंगे।
तीसरा है ड्रग्स डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इन कोलकाता। तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी जो हमारे कोलकाता में लोकेटेड है, उनकी एक डायरेक्टर होनी ज़रूरत है, जिसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड जो हमारे हमको डायरेक्ट करेंगे, हमको एडवाइस देंगे ताकि हम लोग काम कर सकें। ठीक है, हमको किस तरीके से वर्क करना है उसका राह दिखाएंगे। ठीक है, तो एक डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी लोकेटेड इन कोलकाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQ। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे जो कासाउली में है उसके डायरेक्टर होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन व्हिच प्लेस, कासाउली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे डायरेक्टर ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। हमारे जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके एक डायरेक्टर होंगे जो कि हमारे इजात नगर में लोकेटेड है। दैट्स आर बी ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक प्रेसिडेंट होंगे हमारे MCI के। MCI मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक प्रेसिडेंट होंगे। और दूसरा है कि डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूशन विच लोकेटेड इन विच प्लेस मीन्स लखनऊ। दैट्स आर मोस्ट आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने हो गए DTME में? एक्स ऑफिशियो मेंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे नॉमिनेटेड मेंबर कितने हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर में 2 पर्सन्स आर द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 persons आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 person nominated by the central government for the pharmaceutical industry। जो हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके थ्रू से 1 person नॉमिनेट होंगे। 2 persons होल्डिंग द अपॉइंटमेंट फॉर द गवर्नमेंट एनालाइज अंडर दिस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर हो गए। नॉमिनेटेड मेंबर 5 हैं जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होंगे। 2 सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के थ्रू 1 एंड गवर्नमेंट एनालाइट्स के थ्रू 2 persons। ये 5 persons नॉमिनेट होंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्टेड मेंबर कितने हैं। तो इलेक्टेड मेंबर में 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द PCI। मतलब कि हमारे जो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वहाँ से 1 person इलेक्टेड होंगे। 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द MCI। MCI मीन्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं वहाँ से 1 person सिलेक्टेड होंगे। और हैं हमारे 1 person फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एनालाइट्स गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट को इलेक्ट किया जाएगा, चुना जाएगा, वोटिंग किया जाएगा थ्रू द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के द्वारा। जो भी हमारे सेंट्रल काउंसिलर हैं उनके थ्रू 1 persons को इलेक्टेड किया जाएगा। 1 person टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से 5 members की इलेक्शंस हुई और वोटिंग होके चयन किया गया। ठीक है, तो टोटल हमारे DTAB में कितने persons हैं? तो 18 persons हो गए, क्योंकि हमारे इलेक्टेड 5, नॉमिनेटेड 5 एंड एक्स ऑफिशियो 8। तो हमारे टोटल 18 persons हैं DTAB के मेंबरशिप में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा जो DTAB है उसका मेन फंक्शंस क्या है। तो DTAB का मेन फंक्शंस है कि इट इज़ एडवाइजरी टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर टू कैरी आउट द अदर फंक्शंस असाइन टू इट बाय दिस एक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हुआ कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट के जो भी टेक्निकल मैटर है उनके लिए हमें एडवाइस देना उनका काम है। हमें एडवाइस दे के हमें काम करवाना, हमें बताना, हमें डायरेक्शन दिखाना, हमें कोई भी वर्क करना है तो उसे असाइन करना उनका काम है और वो वर्क को कैरिड आउट करवाना भी उनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के कितने मेंबर हैं और उनकी फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी के फंक्शंस क्या है। तो ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी DCC इट ऑल्सो एन एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक एडवाइजरी बोर्ड है, ये एडवाइजरी बोर्ड की एक कमेटी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस इनके क्या क्या हैं, तो इनमें 2 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और 1 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं ईच स्टेट गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसमें मेनली 3 पर्सन्स रहते हैं। एक हुए हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 पर्सन्स उसमें रहते हैं और 1 पर्सन्स हर एक स्टेट से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो हमारे DTA भी हैं इनकी फंक्शंस क्या है। तो DCC के फंक्शंस हो गए कि टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। मतलब कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, DTA भी है, ये जो भी हमें एडवाइस देंगे तो टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड DTA भी, ये सभी DCC को एडवाइस देंगे। उसके बाद ऑफ एनी अदर मैटर टेंडिंग टू सिक्योर द यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द इंडिया, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसे यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए DCC को एडवाइस दिया जाएगा। DCC shall meet when required has power to regulate the own procedure। उसके बाद उनका पावर रहता है कि जो भी उनका प्रोसीजर है, खुद का प्रोसीजर भी कुछ रेगुलेट करने का पावर रहता है। और हमारे DCC shall be meet to when required। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में 3 डिपार्टमेंट है एनालिटिकल में। तो उसमें हमारी फर्स्ट है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, दूसरा है ड्रग्स कंट्रोलर लेबोरेटरी, तीसरा है गवर्नमेंट एनालाइट्स। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में क्या होता है, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी हमारी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, कोलकाता में। तो इनके अंडर में जो डायरेक्टर्स अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका फंक्शंस क्या है, एनालिसिस और टेस्टिंग ऑफ द सैंपल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक सेंड बाय द कस्टमर, कलेक्टर और कोर्ट। ठीक है, तो हमारे जो सैंपल्स टेस्टिंग होते हैं ड्रग्स के, कॉस्मेटिक के, उसका एक कॉपी सेंड किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट को और कलेक्टर को और कोर्ट को। ठीक है, सेकेंड है कि एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल, जो भी हमारे इम्पोर्टेड सैंपल हैं उसे क्वालिटी कंट्रोल करके उसका एनालाइज्ड रिपोर्ट बनाना। सेकेंड है कलेक्शन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड्स। थर्ड है प्रिपरेशंस ऑफ ए रेफरेंस स्टैंडर्ड एंड अदर मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोबियल कल्चर मेंटेनेंस करने का भी उनका वर्क है। एनी अदर ड्यूटी एंट्रस्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी ड्यूटी रहेगी उसे ट्रस्ट करना, उनके ऊपर उनका एनालाइज करवाना, वो उनका वर्क है। एक्टिंग ऑफ एन एपीलेटेड ऑथोरिटीज इन मैटर्स ऑफ द डिस्टर्ब्स। ठीक है, डिस्प्यूटेड। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारा ड्रग्स कंट्रोल और लेबोरेटरी इन स्टेट, जो कि हमारे गुजरात में 3 लेबोरेटरी लोकेटेड है।
In Gujarat, 3 laboratories are established, collected the analyzed and report various sample of the drugs and food. तो एक है हमारे गुजरात के बड़ौदा में जो कि 1959 में लोकेटेड हुए थे, कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। दूसरा है भोज में, गुजरात के भोज में जो कि 1979 में कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। और तीसरा है गुजरात के राजकोट में जो कि 1985 में कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। इन तीनों लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा पैमाने में हमारे टेस्टिंग होते हैं ड्रग्स और कॉस्मेटिक के, फूड के, और एनालाइज्ड रिपोर्ट सेंड किए जाते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है, तो द लेबोरेटरी हैज़ बीन फॉलोइंग डिविजन्स। ये लेबोरेटरी में कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो एक है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिवीज़न, एक इम्यूनोलॉजिकल डिवीज़न, तीसरा है फार्माकोलॉजिकल डिवीज़न, चौथा है फार्माकोग्नोसी डिवीज़न, पांचवा है फूड डिवीज़न एंड छठा है आयुर्वेदिक डिवीज़न। तो इन सारी डिवीज़न में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट अपने काम अच्छे से करते हैं और बहुत ज़्यादा पैमाने में ड्रग्स, फूड्स, कॉस्मेटिक को कलेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी एनालाइज्ड टेस्टिंग करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट सेंड करते हैं और उनकी वर्क अच्छे से करते हैं। ठीक है, तो इनके फंक्शंस क्या हैं? द टेस्टिंग ऑफ द ड्रग सैंपल, फूड सैंपल एनालाइज्ड एंड एक्साइज सैंपल एनालाइज्ड। ठीक है, तो सारे सैंपल का एनालाइजिंग करना इनका वर्क है। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट। गवर्नमेंट एनालिस्ट में क्या होते हैं? दीज ऑफर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड परफॉर्म द ड्यूटी। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इनका ऑफ़र दिया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट बनने के लिए और उनका ड्यूटी को परफॉर्म किया जाता है। इनका क्वालिफिकेशंस क्या है? द पर्सन्स हैविंग द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट एज गवर्नमेंटल एनालिसिस फॉर द एलोपैथिक ड्रग्स। एलोपैथिक ड्रग्स के ऊपर में उनका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, तभी जाके गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट है हैविंग ए डिग्री इन मेडिसिन, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी सिस्टम एंड नॉट लेस देन 3 year पोस्ट ग्रेजुएटेड एक्सपीरियंस इन द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स इन लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ ए गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब कि हमारे जो मेडिसिन डिपार्टमेंट से या आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से या सिद्धा, यूनानी, कोई भी मेडिकल सिस्टम से एक डिग्री कोर्सेस होना ज़रूरी है। उसके साथ हमारी 3 year की एक एनालिटिकल लेबोरेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग एक गवर्नमेंट एनालिस्ट बन पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूटी क्या है गवर्नमेंट एनालिस्ट का? तो गवर्नमेंट एनालिस्ट सेल कॉजेस टू बी एनालाइज टू टेस्टेड सच सैंपल और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एज may be sent to him by inspector. The government analysts selling to causes the analyzed or testing of the sample of drugs and cosmetic। तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एनालिस्ट हैं वो क्या करेंगे? हमारे ड्रग्स एंड सैंपल को, कॉस्मेटिक को टेस्टेड करेंगे, एनालाइज्ड करेंगे और इंस्पेक्टर को सेंड करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट सेल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉरवर्डेड द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट हैविंग द रिजल्ट्स फॉर द एनालिटिकल वर्क एंड रिसर्च वर्क विथ ए फ्यू ऑफ देयर पब्लिकेशंस। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का और क्या काम है कि ये जैसे हमारे कोई भी न्यू ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, तो उनकी रिपोर्ट हर वक्त में अलग अलग रिपोर्ट बनती है, हर वक्त में अलग अलग वर्क होती है, अलग अलग चीज़ों की एनालाइज्ड होती है। तो टाइम टू टाइम अगर उसका रिपोर्ट को हम लोग गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ड्रग्स इंस्पेक्टर को और गवर्नमेंट को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? उन्हें उन चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का वही काम है कि वो टाइम टू टाइम फॉरवर्ड करता है रिपोर्ट फॉर टू द गवर्नमेंट गिविंग द रिजल्ट ऑफ एनालिटिकल वर्क। एनालिटिकल वर्क से जो रिजल्ट मिला रहता है या रिसर्च वर्क से विद द व्यू ऑफ ए पब्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी। मतलब कि हमारे जो अथॉरिटी हैं, एडवाइजरी बोर्ड में हम लोग 3 पार्ट्स देखे थे। फर्स्ट वन इज़ द एडवाइजरी बोर्ड, सेकेंड वन इज़ द एनालिटिकल बोर्ड एंड थर्ड वन इज़ द अथॉरिटीज। ठीक है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। तो हम लोग देख लिए कि हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड हैं वो 2 टाइप्स के थे, DTAB एंड DCC।
उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड है हमारे एनालिटिकल में 3 पार्ट्स थे। वन इज़ द ड्रग्स कंट्रोलर, ड्रग्स कंट्रोलर इन स्टेट, एंड फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, एंड लास्ट वन इज़ द गवर्नमेंट एनालाइज। तो ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, उनके बारे में देख चुके हैं। उसके बाद हमारे रहा एनालिटिकल बॉडी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो यहाँ पे हमारे हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फर्स्ट वन एकदम। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी का फर्स्ट क्वालिफिकेशंस क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएटेड इन द फार्मेसी ऑन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन द मेडिसिन्स विथ स्पेशलाइज्ड इन ए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि एक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए विथ ए फार्मेसी ऑन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिन फॉर द स्पेशलाइजेशन ऑफ द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कोई भी एक इंडियन लॉ के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड और टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स इन मिनिमम पीरियड्स ऑफ 5 ईयर। मिनिमम 5 ईयर में एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स के ऊपर में, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट एज द एकेडमिक क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी अप्लाई टू दोज इंस्पेक्टर। ठीक है, अगर ये क्वालिफिकेशंस नहीं रहेगा, एकेडमिक इसका रिक्वायरमेंट नहीं देगा तो इंस्पेक्टर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनका ड्यूटी क्या है। तो हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी का ड्यूटी है टू इंस्पेक्ट ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स लाइसेंस्ड फॉर द सेलिंग ऑफ द ड्रग्स विथ इन द एरिया एस्टेब्लिश्ड टू हिम। मतलब कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं तो ये क्या करते हैं, लाइसेंस्ड हमारी जो सेलिंग ड्रग्स की हैं हर एक एरिया में असाइंड होती है, तो उनके इंस्पेक्शन करना टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व। जो भी हमारे लाइसेंस दिए रहते हैं हर एक एरिया में कोई ड्रग्स सेलिंग करने के लिए कोई, तो उसके लिए उसकी एरिया वाइज इंस्पेक्शन करना और वहाँ से जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, उसका एक रिपोर्ट बनाना वही लाइसेंसिंग अथॉरिटीज का वर्क है। और क्या वर्क है, टू प्रोक्योर एंड सेंड फॉर द टेस्टिंग ऑफ द एनालिसिस इफ़ नेसेसरी इम्पोर्टेड पैकेज। मतलब कि हमारे जो प्रोक्योर है और सेंड मतलब टेस्टिंग और एनालिसिस के ऊपर में जितना भी रिपोर्ट है उसे सेंड करना, इम्पोर्टेड करना नेसेसरी है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटेड एनी कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेन हुआ है तो उनका इन्वेस्टिगेशंस करना भी उनका ड्यूटी है। नेक्स्ट है कि टू मिनिमम मेंटेन्स ए रिकॉर्ड फॉर ऑल इंस्पेक्शन मेड एंड एक्शंस टेकन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी। तो उनके ड्यूटी के ऊपर उनका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए कि जो भी वो एरिया में इंस्पेक्शंस आ रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड बनाना, उनका रिकॉर्ड को मेंटेन करना, उनका एक्शंस को देखना, एक्शंस के बारे में रिपोर्ट बनाना, इन सभी का वर्क भी उनका है। नेक्स्ट है टू मेक सर्च इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शंस एज मे बी नेसेसरी टू डिटेक्ट द सेलिंग ऑफ द ड्रग्स इन कंट्रावेंशंस टू द एक्ट। अब जितने भी हमारे इंस्पेक्शंस आए हैं उनकी इंक्वायरी करना और उनकी जो भी सेलिंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर एक नेसेसरी टू मेक ए कंट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट, मतलब एक रिपोर्ट बनाना, इंक्वायरी करना, ये भी उनका काम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी का क्वालिफिकेशंस क्या होगा, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी का क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएटेड इन द फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन द मेडिसिन्स विद द स्पेशलाइजेशंस इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय लॉ। मतलब कि हमारे जो फार्मेसी या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या कोई भी स्पेशलाइजेशंस ऑफ द मेडिसिन स्पेशलाइजेशन ऑफ द फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर में एक ग्रेजुएशन पोस्ट होना चाहिए अंडर द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। कोई भी एक लॉ इंडिया लॉ के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हुए रहेंगे
उसी इंस्टीट्यूट के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ ग्रेजुएशन हुआ होगा तभी जाके। नेक्स्ट, एक्सपीरियंस इन द मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग ऑफ द ड्रग्स और एनफोर्समेंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर। मिनिमम 5 ईयर का मैन्युफैक्चरिंग या फिर टेस्टिंग ड्रग्स के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ड्रग्स इंस्पेक्टर। ड्रग्स इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए? तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन से द पर्सन हैविंग द क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटेड एज द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एनालाइज्ड फॉर एलोपैथिक ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग ए डिग्री इन आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम एंड नॉट लेस देन 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएटेड एक्सपीरियंस in the analysis of drugs in a laboratory under the controlling by the government analyst, a chemical examiner and head of the institute of the special approved for this purpose। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये जो ड्रग्स इंस्पेक्टर हैं इनकी पावर क्या चीज़ में रहती है। तो इनका फर्स्ट है इंस्पेक्ट करना, सेकेंड है टू टेक द सैंपल ऑफ एनी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। तो ड्रग्स इंस्पेक्शन का फर्स्ट पावर है इंस्पेक्ट। इसमें क्या है? एनी प्रीमिसेस वेयर इन एनी ड्रग्स और कॉस्मेटिक इज बीन मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है एनी प्रीमिसेस वेयर इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक इज बीइंग सोल्ड और स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड। नेक्स्ट, टेक ऑफ द एनी सेट ड्रग्स or cosmetic which is being manufactured or being sold or in stock or exhibit offered for selling or is being distributed for any other persons who is in the course of conveying, delivering, preparing to deliver such drugs or cosmetic to purchases and consign। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारी ये हो गई कि हमारे जितने भी एडवाइजरी बोर्ड थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट थे, उनके बारे में हम लोग देखें, उनका क्वालिफिकेशंस क्या है, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर कितने हैं, उनका वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं, जो भी एडवाइजरी बोर्ड थे। ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो इंपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, सेलिंग है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है, ड्रग्स सभी के, ड्रग्स और कॉस्मेटिक के, इनके ऊपर क्या प्रोविज़न है और क्या रूल रेगुलेशन से हम लोग किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। इंपोर्ट ड्रग्स का इंपोर्टिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेलिंग प्रोसेस, लेबलिंग, पैकेजिंग प्रोसेस, इन सभी के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो बना सकूं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि उन्हें भी मदद मिल सके, उनकी जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाभ मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।